बैक टू हमारी पाठशाला। सो आज हम नंबर लाइंस पढ़ेंगे। ये सेम चैप्टर नंबर प्ले का नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, ग्रेड 6 इन एनसीईआरटी टेक्स्ट। ये टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सो वी आर फेमिलियर विद द नंबर लाइन्स। लेकिन अगर आपके पास 4 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर है, तो इस छोटे से नंबर लाइन में हम कैसे उसको प्लेस करेंगे, कैसे उसका पैटर्न जज करेंगे और कैसे कोई मिसिंग नंबर है तो उसको प्लेस करेंगे, ये हम देखेंगे आज इस टॉपिक इस क्लास में आज हम देखेंगे। तो यह ऐसी होती है नंबर लाइन, ठीक है, दोनों तरफ एरो होगा विच रिप्रेजेंट्स कि लेफ्ट साइड में भी बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स हैं और राइट साइड में भी बहुत सारे नंबर्स हैं। ये इस तरीके से मार्क्स होते हैं, ठीक है, और ये मार्क कोई ना कोई नंबर, किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर हमको कहा जाए कि 2180 को और 2785 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? अगर आपका नंबर लाइन में फर्स्ट मार्क इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर 1000, this mark 2000, 3000, 4000, 5000, 7000। तो अगर हमें ये नंबर 2180 यहाँ नंबर लाइन में शो करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये 2180 है और ये वाला जो है 2785 है, ये दो नंबर्स हैं। तो ये नंबर 2000 3000 के इन बिटवीन कहीं पे भी आए, ठीक है। तो अगर हम इसका मिड वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं तो वो आना चाहिए 2000 3000 के बीच का वैल्यू आना चाहिए 2500, ठीक है। और ये नंबर यानी कि 2180 हमेशा लेस देन 2500 होगा। 2500 से 2180 जो होगा वो हमेशा लेसर होगा, तो वो यहाँ पे कहीं पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2180। सिमिलरली ये नंबर 2785 यानी 2785 इज ग्रेटर देन 2500, सो वी कैन शो इट हियर इन दिस प्लेस, ठीक है। तो ये हम 2180 और 2785 को ऐसे हमने शो किया नंबर लाइन में। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। So, example number 1. Identify the numbers marked on the number line below and label the remaining position. Identify the numbers marked on the number line. ये दोनों नंबर क्या नंबर है? ये नंबर है 9996 and the second number is 9997. So you have to identify it and then लेबल द रिमेनिंग पोजीशन। ये जो दूसरे मार्क्स हैं, दूसरी जो लेफ्ट और राइट में जो पोजीशंस हैं उनको फिल करना है, ठीक है। तो ये आप इसको एक बार और बोलिए 9996 एंड 9997, ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ये दोनों consecutive numbers. So these marks are adjacent marks. So these two adjacent marks are actually representing two consecutive numbers. यानी consecutive numbers मतलब एक के बाद एक आने वाला नंबर ना, 96 के बाद 97 आता है। तो these two adjacent marks are representing two consecutive numbers. So right hand side में जो numbers होंगे वो कैसे होंगे? 9998। ऑर्डर कैसा होगा? असेंडिंग ऑर्डर होगा, 9999। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स विल बी 1। देन so the marks on the right side of the number line represent numbers such as 9998, 9999 and 1 lakh, 1. And marks on the left side of the number line will represent numbers in descending order.
9,995, 9,994, 9 रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे आएगा, बट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स विल बी 1. ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होंगे वो एक नंबर कम होते जाएगा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में वन मोर होते जाएगा. ठीक है, ये है एग्जाम्पल नंबर 1. अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2, आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ नंबर मार्क्ड on the number line below and label the remaining position. Same question but different numbers. Numbers are changed. Here in this figure we can see there are two subdivisions. Subdivision मतलब दो पार्ट आपको दिखता है. There are two subdivision between these two numbers. ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक नंबर इधर था और एक नंबर यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं उनके बीच में दो सब डिविजन्स हैं, यानी कि दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड है. यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, तो ईच सब डिविजन विल बी, ईच सब डिविजन रिप्रेजेंट each subdivision represent numbers is equal to, मतलब ये जो है ये इसमें कितने नंबर्स होंगे और इसमें कितने नंबर्स होंगे ये हमको बताना है. तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे ऐसे कि ये 2020 माइनस 2010 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं. ठीक है, बिकॉज देयर आर टू सबडिविजन. तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 10. ओके, 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 5. इसका मतलब है ईच सब डिविजन हियर रिप्रेजेंट 5 नंबर्स. ओके, यहाँ पे 5 नंबर्स, यहाँ पे भी 5 नंबर्स. सो अगर हम 2010 में 5 नंबर्स ऐड कर देंगे तो ये मिडिल में बीच में जो ये मार्क मिला है, दिस मार्क रिप्रेजेंट द नंबर 2015. द मार्क बिटवीन 2010 and 2020 represents 2015. Okay, now that means each subdivision will represent 5 numbers. तो 5 5 5 5 numbers होंगे हर subdivision में. तो अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो क्या नंबर्स होगा, these marks will represent numbers such as 2025, 2030, 2035, 2040. And on the left side of the marks representing the number 2010, that is 2005, 2000. That means here you have to subtract the number. 2015 minus 5 is equal to 2010. 2000 minus 5 is equal to 2005. 2005 minus 5 is equal to 2000. So difference between these numbers will be 5. Or we can say that each part or each division represent the 5 numbers, representing 5 numbers. यहाँ पे 5 numbers होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे. 5 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. ठीक है, तो in between these two marks there will be 5 numbers: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, and so on. Next question. Let's take another example. Question is same. Identify the pattern of number marked on the number line below and label the remaining position. So these are 5-digit numbers: 86,705, 87,705. Okay. So we observe these numbers represented by 2 consecutive numbers, 2 consecutive marks. मतलब एक के बाद एक मार्क है, ऐसा नहीं है कि एक मार्क छोड़ गया या फिर 2 सब डिविजन है, ऐसा नहीं है. These are 2 adjacent marks और consecutive marks. ठीक है, तो यहाँ पे 2 consecutive marks हैं, and this means that each mark represents a number that is more than 2
That means each mark on this number line represent the number 1000 more than the previous number. मतलब अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो 1000 आता है. तो हर नंबर जो हर मार्क पे जो नंबर आएगा, मतलब ये नंबर जहाँ जो आएंगे वो 1000 मोर होंगे राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट साइड में 1000 लेस. मार्क्स ऑन द राइट साइड ऑफ द mark representing 87,705 represent numbers such that difference between two numbers will be 1000. $89,705, then 99,705. इसमें 1000 ऐड करेंगे, 1000 more. Each mark will represent 1000, the number which is 1000 more than the previous number. अगर हम इसमें 1000 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 507. ये आएगा. ओके, इसमें अगर हम 1000 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 507,101. ठीक है. तो हर राइट साइड में हम जैसे जाते जाएंगे, ये वाला मार्क है उसमें कौन सा नंबर है? 87,705. तो ईच मार्क जो भी आगे बढ़ते जाएंगे तो 1000 का डिफरेंस या फिर 1000 मोर आगे ऐड होते जाएगा. यहाँ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ये वाला जो नंबर है, इस मार्क पे जो नंबर है ये इससे कम 1000 कम होगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 85,705 और यहाँ हो जाएगा 84,705, और ऐसे आगे बढ़ते जाएगा लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में. ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, ऐसे ही करना है ये सिंपल सा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अब हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन. लेबल द रिमेनिंग पोजीशन बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिलो. जैसे हमने एग्जांपल्स किए हैं वैसे ही क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबर लाइन दिख रही है, ये मार्क्स दिख रहे हैं, है ना. नंबर लाइन के ऊपर मार्क्स दिख रहे हैं और दो नंबर्स दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है. अच्छा, ये जो दोनों मार्क्स है वो कंसेक्यूटिव मार्क्स पर नहीं है, मतलब एक के बाद एक मार्क्स पे नहीं है. ये दो सब डिविजन के छूटे हैं उसके बाद है. सो द टू सब डिविजन्स बिटवीन दीज टू नंबर्स 4,040, 4,060. Two subdivision between these two numbers represent marks. 20 marks. Okay. So two subdivision between these two numbers represents 20 marks. So one each division or subdivision will represent 10 marks. ठीक है. तो ये 5 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा. जितने भी सब डिविजन दिख रहे हैं सब में 10 मार्क्स होंगे. ओके. एंड दीज मार्क्स मीन्स जो राइट साइड में जो मार्क्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 10 more देन दिस नंबर. मतलब 4060 के बाद जितने भी मार्क्स हैं उनमें जो नंबर्स होंगे वो इससे 10 ज्यादा होंगे, 10 मोर होंगे, मतलब +10 करते जाइए. दिस इज पैटर्न. मार्क्स ऑन द राइट साइड ऑफ 4060 will represent numbers 4070, 4080, 4090 एंड इसमें अगर +10, सब में +10 हो रहा है ना, +10, यही पैटर्न है. इसमें अगर +10 करेंगे तो 0, 0, 1, 5, 5100. And what about left side of this number? So marks on the left side of 4040 represent, यहाँ पे आएंगे -10, 4030 -10, 4020, 4010. This is the pattern. Okay. So difference between
जहां पे भी हम देखेंगे दो नंबर्स लेंगे तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स विल बी देयर. व्हाट अबाउट दिस मार्क? मार्क बिटवीन दीज टू नंबर represent 4020, 4050. Okay, so the mark between these two numbers will represent number that is 4050. राइट साइड में 10 10 10 का जंप होगा और प्लस 10 10 का, और लेफ्ट साइड में माइनस 10 10 का होगा. और ऐसे हम बनाएंगे नंबर लाइन पैटर्न्स ऑन द नंबर लाइन. Next question, same question, different numbers, same number lines, same number line, but these two consecutive marks representing numbers such as 25,345 and 26,345. Okay, so what is the difference between these two numbers? 1,000. So these two consecutive numbers are representing these numbers, and the difference between these two numbers is 1,000. That means you have to add 1,000 here. This number will be 27,345. Next number 1,000 more. Okay, 1,000 more. 28,345. 1,000 more. 29,345, 30,345. 5 डिजिट नंबर है, ठीक है. और हम जैसे जैसे राइट साइड में जाएंगे 1,000 ऐड होते जाएगा, ठीक है. और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ 1,000 लेस होते जाएगा. 24,345, 23,345, 22,345. तो लेफ्ट साइड में माइनस 1,000 होगा और राइट साइड में प्लस 1,000 होगा इन ईच मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. एक नंबर लाइन है, यहाँ पे नंबर्स हैं आपके पास. फर्स्ट नंबर दिख रहा है 15,077, 15,078. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर? बिकॉज no, these consecutive marks are representing these numbers, no? So what is the difference between these two numbers? हम जानते हैं, ये बहुत easy है. Difference is 78 minus 77 is 1. तो आपके पास आपको ये पता चला कि ये जो दो नंबर हैं इनका डिफरेंस आता है 1, ठीक है. और that means each mark represent the number that is one more than the previous number. तो ये जो नंबर 78 है उससे 1 मोर होगा नेक्स्ट नंबर, फिर 1 मोर होगा नेक्स्ट नंबर, 1 मोर होगा नेक्स्ट नंबर, ऐसे ही करना है. तो यहाँ पे हो जाएगा 15,079, 15,080, 15,000. यहाँ सब में 1 मोर हो रहा है, प्लस 1, ठीक है बच्चों, प्लस 1. 15,081, फिर प्लस 1 करेंगे तो आएगा 15,082. और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी गिवन है, तो ये प्लस 1 हम अपना मतलब टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं. तो जब हम प्लस 1 करेंगे 82 में, 15,082 में प्लस 1 करेंगे तो 15,083 आएगा. और ऐसे ही सिमिलरली राइट साइड में जाते जाएंगे तो प्लस 1 होते जाएगा. ईच मार्क विल रिप्रेजेंट द नंबर मोर देन 1 मोर देन द प्रीवियस नंबर. ये इसका आंसर, ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछें कमेंट सेक्शन में. तो एक और क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी है, ये भी करते हैं. प्लेस द नंबर, ये 1 2 3 4 नंबर्स हमको प्लेस करने हैं इन देयर अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन द नंबर लाइन. एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. प्लेस द नंबर, ये सारे नंबर्स, ओके, इन देयर अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन द नंबर लाइन. आपको एक नंबर लाइन दी हो पहले से और उसमें नंबर्स भी दिए होंगे. तो यहाँ पे नंबर्स हैं ऑलरेडी 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 अप टू 11,000, ठीक है. अब हमको ये सारे नंबर प्लेस करने हैं नंबर लाइन पे और एकदम अप्रोप्रिएट पोजीशन होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एक्यूरेट होगा क्योंकि वहाँ पे ग्राफ पेपर तो नहीं है, तो अप्रोप्रिएट होना चाहिए. तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स क्या होगा? ये होगा 1,000.
2000 माइनस 1000 इज 1000, ओके। और इस 1000 को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो आएगा 500। सो ये जो ये मिड वाली पोजीशन, ये वाली बीच वाली ये पोजीशन क्या होगी? ये मतलब ये वाला मार्क, दिस मार्क रिप्रेजेंट्स, दिस मार्क विल रिप्रेजेंट नंबर 1500। ये जो डिवीजन है ना बेटा बच्चों, यहाँ पे 500 नंबर्स आएंगे टोटल, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो मैंने किया, इसका हाफ सेक्शन मैंने बनाया, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे सॉरी 5000 और यहाँ पे भी 5000, यानी टोटल 1000 नंबर्स आएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1000 नंबर्स आएंगे, छोटे छोटे 1000 नंबर्स, यहाँ पे भी 1000 नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये 3000, तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 3100, फिर आएगा 3101, फिर आएगा 3102। तो ऐसे 1000 नंबर्स आएंगे, तब जाके नेक्स्ट नंबर आपका आएगा ये वाला, ये मार्क पे जो नंबर है 4000 वो आएगा। तो अगर हम उतना तो हम नहीं कर सकते, हमने 1000 मार्क्स को हाफ किया, 500 किया, तो हमको जो मिड वैल्यू मिली, ये जो बीच में जो मार्क है, दिस मार्क विल रिप्रेजेंट नंबर 1500। सिमिलरली ये वाला जो मार्क होगा वो भी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 500 नंबर्स हैं, तो ये नंबर हो जाएगा 2500। ये वाला नंबर यहाँ से यहाँ तक 500 होंगे, हाफ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3500। ये वाला हो जाएगा 4500, ये वाला हो जाएगा 5500, 6500, 7500, ये वाला हो जाएगा 8500। ये सबके बीच वाली मिड वैल्यू है, ये हो जाएगा 9500। इसका मतलब क्या है, फिर से बताऊं, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 8000 से 9000 के बीच में 1000 मार्क्स होंगे, पॉइंट्स होंगे। और अगर यहाँ पे मिड में एक मार्क बनाते हैं तो टोटल यहाँ पे 500 मार्क्स होंगे। इसीलिए ये वाला मिड वैल्यू जो आएगी, मिड में मार्क जो नंबर आएगा वो आएगा 8500, 9500, और यहाँ पे आ जाएगा 10500। ये हमने ये नंबर लाइन को और थोड़ा सा एक्सपैंड कर लिया, ठीक है। अब हम करते हैं कि ये सारे जो नंबर्स हैं उनको प्लेस करते हैं नंबर लाइन पे। तो जो फर्स्ट नंबर है वो 1500 है। 1500 ये तो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ये है 1500, ठीक है। इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे एरो लगा देना। नेक्स्ट नंबर 2180, या फिर बोले 2180। तो 2180 जो है वो 2000 3000 के बीच में आएगा, 2000 3000 के बीच में। हमारे बीच में ऑलरेडी एक 2500 का हमने मार्क लगाया हुआ है, तो जो आपका ये नंबर आएगा 2180 वो 2000 और 2 ये इन दोनों के बीच में आएगा, 2000 और ये और 2500 के बीच में, यानी कि यहाँ पे कहीं पे 2100 आएगा। यहाँ पे एरो लगा के 2180 लिख दीजिए। नेक्स्ट नंबर 2754 मतलब 2754, 2754 आएगा 2500 और 3000 के बीच में, यहाँ इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे आप एरो बना के लिख दीजिए 2754, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका 3600 या 3600, तो वो आपका आएगा 3000 और 4000 के बीच में, और किसके नियरेस्ट है 36,000 जो है वो 35,000 के 3600 जो है वो 3500 के नियरेस्ट है, लेकिन राइट हैंड साइड में 3500 के बाद आएगा, 3500 के बाद और 4000 से पहले 3600 आ जाएगा यहाँ पे, 3500 और 4000 के बीच में। नेक्स्ट नंबर है 9590। 9590 जो है 9000 और 10,000 के बिटवीन आएगा, ये 9000 और 10,000 के बिटवीन आएगा। 9000 और 10,000 के बिटवीन आएगा, तो ये जो मिड वैल्यू है 9500 है, और यहाँ पे क्या है 9590, यानी कि ये नंबर जो है वो 9500 के बाद आएगा। 9590 जो है वो 9500 के बाद और 10,000 से पहले आप मार्क कर सकते हैं। ऐसे बनाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा नंबर लाइन पैटर्न ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन वाला सेक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन आएंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए बाय। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और खूब सारे क्वेश्चंस पूछें, तो मैं आपको सॉल्व करके उनके आंसर्स का वीडियो बनाऊंगा।